गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल। और आज की वीडियो में यार हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है जो आपको एनआईटी जमशेदपुर के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो यार मैंने बीच में एनआईटी की सीरीज बंद कर दी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे मेरे पास कि एनआईटी की सीरीज और बाकी जो बचे हुए एनआईटी के कॉलेजेस हैं उसके बारे में हमें और पता लगना चाहिए। तो यार अभी तक उसके बाद ब्रेक के बाद ये मेरा पहला एनआईटी की सीरीज है जिसमें हमारे साथ है यार एनआईटी जमशेदपुर से साहिल कौशिक। और ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमने ग्रेजुएशन एक साथ करी थी। तो आज की वीडियो में यार हम कुछ मज़ेदार कन्वर्सेशन करेंगे और जानेंगे कि एनआईटी जमशेदपुर कैसा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि एनआईटी के लोगों तक बहुत भला हुआ है मेरी वीडियोस से, तो यार अब मैं अंडर ग्रेजुएट दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, या फिर अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, बहुत सारे कोर्सेज के बारे में पता करना है, तो उनके साथ ये शेयर कर देना। तो यार आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। साहिल, प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो, और कौन से ईयर में हो, और एनआईटी जमशेदपुर कैसा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली नाम तो पता लग ही गया होगा। मेरा नाम साहिल है और मैं अभी एमसीए फाइनल ईयर में हूँ। तो ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी, वासु के साथ ही बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में। फिर एमसीए के लिए एनआईटी जमशेदपुर चूज कर लिया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे थोड़े कीन इंटरेस्ट इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट, जो मैं ग्रेजुएशन से ही कर रहा हूँ, और कम्पिटिटिव कोडिंग। ओके। तो इसके अलावा अगर जमशेदपुर की बात करें, देखा जाए तो जमशेदपुर शहर बड़ा अच्छा है और एनआईटी उससे भी अच्छा है। ओके, तो यार आपको पता लग गया होगा कि जमशेदपुर कैसा है, और साहिल का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के बारे में आपको हिंट मिल गई होगी। तो यार मेरा अगला क्वेश्चन ये है जो सारे पूछते हैं, कितनी रैंक थी एनआईटी में? मेरी रैंक तो मुझे ना एग्जैक्टली याद भी नहीं है, बट मेरी 585, 582, 590 के स्लोट के बीच में थी। ओके, फिर तो मैं आपको रैंक पे कभी ज्यादा फोकस नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए। या बिल्कुल सही यार, अपनी तैयारी पे फोकस करो, रैंक पे नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो यार साहिल, कैसे प्रिपेयर करा था आपने, क्या स्ट्रैटेजी रही थी, और सजेशंस क्या है यार जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए? तो सजेशन सिंपल चाहिए ना, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेने का, बड़ा इजी था। यू हैव टू जस्ट एक्ट नेचुरल। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, बट वो एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस में आ गए और परफॉर्म नहीं कर पाए। हम्म। तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पढ़ाई की थी, अच्छी की थी, एवरेज की थी, बट दे वर एबल टू कीप देमसेल्फ कूल एंड कॉन्फिडेंट। ओके। तो आपको स्टडी से रिलेटेड तो प्रिपरेशन करनी भी है, लेकिन अपने माइंड को भी उसी हिसाब से ट्रेन करना है। यू कैन परफॉर्म देयर, जितना आपने पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ो। इट्स नेवर अबाउट आप कितना पढ़ रहे हो, इट्स अबाउट जितना पढ़ रहे हो उसकी क्वालिटी मेंटेन। मैंने अपना पर्सनल मैं तो बस सिर्फ एक अरियन की बुक फॉलो करता था। हम्म। लेकिन जब बाद बाद में जाके एनआईटी में दोस्तों से पूछा तो वो एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बुक्स फॉलो करते थे सब। और वैसे तो ओके। वासु ने वीडियो भी बना रखी है जिसमें सारी बुक के बारे में बता रखा हाँ है। बिल्कुल। तो अगर आपने तो वो वीडियो मेरा नहीं बिलीफ तो देखी यही तो है कि आई बटन पे आ रही होगी, देख लेना। हाँ साहिल, आप कंटिन्यू करो। तो मेरा बिलीफ यही है कि आप कोई भी एक बुक फॉलो करो, उसे 3-4 बार करो, कंसेप्ट सारे रिवाइज हो जाएं अच्छे से, और आपके माइंड में चीजें क्लियर हो जाएं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेक कूल एंड कॉन्फिडेंस। ओके, तो साहिल अभी हमारे पास एक बहुत इनफॉर्मल सा क्वेश्चन है कि यार बहुत बंदे कहते हैं कोचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत यार अपने टाइम में हमने हर कोचिंग के धक्के खाए थे कि यार हमें कोई किसी भी हाल में क्रैक करना है, हमें पता नहीं होता था। तो यार कोचिंग के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और कौन सी कोचिंग बढ़िया है या फिर सेल्फ प्रिपरेशन बढ़िया है? मेरे ऊपर तो विश्वास नहीं हो रहा, इनको एक बार ये बता दो। मेरे हिसाब से यार, कोचिंग तो ना बिल्कुल लो ही मत। हम्म। सिर्फ ना सेल्फ प्रिपरेशन करो। ये कोचिंग में भी वो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ अलग से नहीं कराते, इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। एंड यार हमारे टाइम पे तो ऐसा था कि बस हमें तो ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी, ठीक है। बिल्कुल। अब तो तू है इतनी इतनी वीडियोस बना रहा है, पूरा प्लान बता रखा है कि अच्छा हम्म। ये आपको इस पाथ पे फॉलो करना है। हाँ। और बच्चों को और नीड होगी तो और भी बना देगा। तो हम्म। आपके पास जब रिसोर्सेज हैं, आपके पास मेंटर हैं, गाइड करने वाला है, तो भाई आप क्यों 30-40 हजार रुपए दे रहे हो कोचिंग में जाके। बिल्कुल। अब तो और हमारे टाइम पे तो 2 साल हो गए, तब तो यार 40,000 थी, 50 थी, अब तो और ज्यादा बढ़ा दी होगी उन्होंने। हाँ, इससे अच्छा तो यार उसे बचा के रख लो, एनआईटी की फीस में काम आएगी। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। तो यार मेरा अगला क्वेश्चन वो है कि यार जमशेदपुर को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करो कि किस तरीके का कॉलेज है, क्या कैंपस है उसके, मतलब कैंपस साइज कितना है, क्लासरूम कैसे हैं, मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस थी, और वहां जाके क्या वो फुलफिल हुई, और किस तरीके का इन्वायरमेंट है, थोड़ा बहुत आइडिया।
तो लाइक यार मैं देखो तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैं पहली बार गया, मैं दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी, मैं रांची उतरा, रांची के बाद मैं रांची से बस पकड़ के जमशेदपुर आया। ठीक है, ओके। तो जमशेदपुर लाइक एक बड़ा है ना, अब एक तो क्लीनेस्ट सिटी है वो। ठीक है, वो नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी है अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन, जो मतलब पॉपुलेशन भी उसके अराउंड 2-3 थाउजेंड के है। तो उसके अकॉर्डिंग बड़ा क्लीन सिटी है और वहाँ के लोग बड़े हेल्पिंग है। उसको जो सबसे यूनिक बनाता है ना जमशेदपुर सिटी, वो है वहाँ का टाटा। ओके। जो जमशेद टाटा थे, उन्होंने वो सेटअप किया था। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वही कंपनी और वही लोग रहते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपको सब कुछ मिलेगा, हर एक शोरूम मिलेगा, हर एक ब्रांड मिलेगी, बट वही है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेगा। तो जब आप उसको एक्सप्लोर करने निकलोगे ना, तो जमशेदपुर सिटी को तो बड़ा अच्छा है और आपको बड़ा मजा आने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं जैसे एनआईटी कैंपस की, तो जो हमारा एनआईटी जमशेदपुर है, अराउंड 300 to 350 एकड़, तो बहुत बड़ा कैंपस है। ठीक है, अब जब जब हमारा टाइम था, तो उस टाइम पे था ना, उसकी एकेडमिक बिल्डिंग बड़ी पुरानी सी थी। ठीक है, अभी रिसेंटली एक न्यू बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है, जिसमें अराउंड 160 क्लासरूम्स हैं, सब में डिजिटल व्हाइट बोर्ड है, पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है। लाइक उनकी जो पुरानी एकेडमिक बिल्डिंग थी ना, वो न्यू में शिफ्ट हो चुकी हैं, और हॉस्टल भी सारे रिनोवेटेड है, बिल्कुल नए हैं। तो लाइक यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना अच्छा सीन हो रखा है वहाँ पे। क्लासेस बिल्कुल नई, हॉस्टल बिल्कुल नए, और शहर बड़ा अच्छा। बहुत बढ़िया है, मतलब ओवरऑल ही सब कुछ ही अच्छा है उसमें। हाँ, तो यार वहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी है और कोडिंग कल्चर कैसा है, ये इसके बारे में थोड़ा बता दो। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की हम बात करें ना, लाइक हमारी जो टीम थी एनआईटी जमशेदपुर की, वो रिसेंटली ही अभी जो इंटर एनआईटी कंपटीशन होता है उसमें जीत के आई थी। तो लाइक वहाँ पे एक बड़ा अच्छा कल्चर है स्पोर्ट्स का। और जैसे अब आप लोग जाओगे तो एमसीए के लिए अप्रोच करोगे, ठीक है, तो एमसीए को हर एक चीज में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो कोई भी फेस्ट हो, वहाँ पे कोई भी सोसाइटी हो, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो, सब टीम में इंक्लूडेड किए जाते हैं। हमारे बैच के बंदे हैं जो जाते हैं, मेडल लेके आते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि भैया तुम जाओगे वहां पे, तुम्हें बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। स्पोर्ट्स भी है वहाँ। और कोडिंग कल्चर की बात करें तो यार ठीक है ना, इस चीज में तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहता है आपके सीनियर्स का। जब हम गए थे पहले दिन ही हमें हमारे सीनियर्स ने बता दिया था कि अच्छा आपको ऐसी ऐसी चीजें करनी है और ये बात फॉलो करना है। उसके बाद फिर आपके ऊपर आता है आप कितना उसको लेके जाते हैं। वहां पे आपको बंदे मिलेंगे जो बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट, और एक हेल्दी कंपटीशन होगा। वहीं से आपका एक कोडिंग जर्नी स्टार्ट होगी। हमने अपने जूनियर्स को ऐसे ही गाइड किया है, वो जब तुम्हें आएंगे तुम ऐसे ही गाइड करेंगे। वो एक बड़ा अच्छा कोडिंग कंपटीशन है वहाँ, और एक बड़ा अच्छा कोडिंग कल्चर है। तो यार सब कुछ ही अच्छा, आप देख सकते हो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दे रखी हैं, सारी बिल्डिंग्स रेनोवेटेड हैं, और काफ़ी अच्छा कोडिंग कल्चर है और बहुत ही अच्छा क्राउड है। तो हमें पता लगता जा रहा है एनआईटी जमशेदपुर के बारे में धीरे धीरे। तो यार एक और क्वेश्चन है जो आजकल बहुत मशहूर चल रहा है कि एमसीए जो है वो 2 साल की होने वाली है। तो निमसेट की वेबसाइट पे हमें बता दिया गया है कि इस साल तो नहीं होगी, 2020 वाला नहीं होगा। मान लो कि 2021 में हो जाता है, तो आपके हिसाब से क्या चेंजेस आएंगे एमसीए के पूरे कल्चर में? और जो स्टूडेंट्स लाइक मान लो फिजिक्स से आ रहा है या मैथ से आ रहा है, उनको कोडिंग की नॉलेज इतनी नहीं होती, तो उनके लिए क्या मुश्किलें होने वाली है? तो अगर अभी कोई 2021 का बच्चा देख रहा होगा, तो यार उसको क्या करना चाहिए, क्या सजेशन है? देखो जैसे अगर एमसीए अगर 2 साल की हो गई ना, तो आप ये मानो सिर्फ आपके पास एक ईयर है प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक ईयर खत्म होगा, उसके बाद प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब एक ईयर को भी अगर हम पार्ट में डिवाइड करें, तो आपको अपनी कोडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है। अब रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग के लिए भी आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाने होंगे। ठीक है, और प्रोजेक्ट के साथ साथ लाइक कुछ एक्स्ट्रा वॉलंटरी एक्सपीरियंस लेना होगा। तो जो हमें 2 साल में हम काम करते थे, 2 साल में हम खुद को ऐसे डिवाइड करते थे, पहले साल हमने रिज्यूमे पे फोकस कर लिया, साथ साथ कोडिंग कर रहे हैं। दूसरे साल हमने पूरा कोडिंग पे फोकस किया, और फिर हम प्लेसमेंट के लिए रेडी हो गए। लेकिन अब यही काम आपको एक साल में करना होगा, जो कि थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है कि इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा, क्योंकि 1-2 महीना तो आपको सेट होने में ही लग जाएगा। तो जो बच्चे मतलब जब आने वाले होंगे, तो उनके लिए यही सजेशन है कि आप कुछ पार्ट ना पहले करके रखो। लाइक आप 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट बना लो अभी। ठीक है, प्रोजेक्ट आइडिया चाहिए हो तो भाई वासु वीडियो बना के डाल सकता है। और मतलब आपको थोड़ा इनिशियल अगर कोडिंग का थोड़ा बहुत सीख लो, जिसे बिल्कुल भी नॉन सीएस बैकग्राउंड में जो टारगेट कर रहा हो इस चीज को, वो थोड़ा बहुत कोडिंग सीख लो, कुछ बेसिक सीख लो, जिससे तुम्हें औरों के ऊपर एज मिल जाए। ओके। तो तो आपको यार थोड़ा आपको अगर एक्स्ट्रा कोडिंग से प्रिपरेशन अपने रिलेटेड भी कोई प्लेसमेंट की यहीं से डाउट्स हो, करनी होगी। तो आप साहिल कौशिक से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है।
लिंक्डइन पे आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपनी भी डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कोडिंग से रिलेटेड तो आप हम दोनों से कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, तो फिर इसलिए हम चाहेंगे कि जो हमारे जूनियर आए, हम तो चाहते हैं कि एमसीए ग्रो करे, तो उसमें जो जूनियर आए ना, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होके आए, कुछ एक दो अच्छे प्रोजेक्ट करके आए, उन्हें बेसिक फंडामेंटल्स कोडिंग के पता हो, ताकि वो जैसे ही आए एडजस्ट कर सके और एक अच्छी प्लेसमेंट उठा सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो यार अगर 2 साल का होता है तो इसके अलावा लाइक कोडिंग के अलावा और क्या चेंजेस हो सकते हैं? क्या उनकी इंटर्नशिप्स वगैरह होंगी या नहीं होंगी, या फिर सब्जेक्ट्स में क्या चेंजेस आएंगे? इसके बारे में कुछ आइडिया है अभी तक? देखो, अगर इंटर्नशिप तो फिर हो पाना काफी मुश्किल है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास इंटर्नशिप करने का टाइम कब मिलेगा? जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, सेकंड ईयर स्टार्ट होने का, तो 2 महीने की समर वैकेशन होगी, ठीक है। बिल्कुल। उस मोमेंट में आपको ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन कैंपस तो जब तक आप आओगे प्लेसमेंट सीजन शुरू हो चुका होता है और आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। इंटर्नशिप का आपको इतना ज्यादा चांस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपके पास एक ही साल होगा, तो समर वेकेशन में इंटर्नशिप का चांस मिलेगा। तो वहां पे अब दो सिनेरियो क्रिएट होते हैं, या तो आप समर इंटर्नशिप के लिए जाओ या नहीं जाओ। तो बच्चे मोस्टली प्रेफर करते हैं कि नहीं जाए, क्योंकि उनकी प्लेसमेंट आने वाली है, तो वो ज्यादा उस पर फोकस करते हैं। हम्म। तो इसलिए थोड़ा ये इम्पैक्ट तो पड़ेगा कि आपको थोड़ी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी, बट ये भी तो उसका एक बेनिफिट है ना, कि यार आप आ रहे हो, आपने एक साल बड़ा दिन रात लग के मेहनत की, और एक साल के बाद आपके पास आपके हाथ में प्लेसमेंट है, तो इससे अच्छा क्या होगा? इससे अच्छा, हाँ, बहुत कम टाइम में आपको एनआईटी से बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है अब। हाँ, बिल्कुल दैट्स द ओनली थिंग, लाइक मिल जाएगी तो फिर क्या होगा। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। तो यार ये एक बहुत कॉमन डाउट है जो क्लियर कर दिया साहिल ने। उसके अलावा एक और जो यार आते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे आउटसाइडर्स ही होते हैं जनरली, जमशेदपुर में जो आएंगे, यार उनका ये सवाल होता है कि हॉस्टल कैसा है, वहाँ के मेस का खाना कैसा है, थोड़ा वो भी बता दो। यार हॉस्टल है ना, बड़ा अच्छा है, और हॉस्टल में जो बंदे आते हैं, जो क्राउड मिलेगा ना, वो भी बड़ा अच्छा, बड़ा हेल्पिंग, सब कुछ बड़ा अच्छा है। मैथ की बात करोगे तो यार मैथ में आपको 4 टाइम का खाना मिलता है, ठीक है। वेज के लिए अलग सेक्शन होता है, नॉन वेज के लिए अलग सेक्शन होता है, ठीक है। हॉस्टल की अलग अलग मैथ भी होती हैं। हम्म। और हॉस्टल में लाइक फर्स्ट ईयर में तो आपको ट्रिपल शेयरिंग रूम मिलेगा, फिर हम्म। सेकेंड ईयर से आपको सिंगल रूम मिल जाएगा। और मतलब वहां पे ना, एक तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा कम है, हम्म। लाइक इन्वायरमेंट भी बड़ा अच्छा रहता है, तो हॉस्टल में लाइक बहुत मजा आता है यार, मतलब एक्सपीरियंस करना यार, जब तुम आओगे मजा आएगा। ठीक है। तो यार इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगा कि फीस कितनी है एनआईटी की, ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल फी, तो मतलब साल का कितना पड़ेगा? और मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता हूँ, तो मेरे लिए क्या लोन की फैसिलिटी है, या फिर मुझे छोड़ देना चाहिए एनआईटी? ये बताओ थोड़ा। अच्छा देखो, अब है ना, फीस की बात करते हैं, तो अभी लाइक अभी जो रिसेंट जो अभी इस साल होगा ना फीस स्ट्रक्चर, वो वैसे वेबसाइट पे भी अपलोड हो चुका है, एनआईटी जमशेदपुर की। हम्म। और बेसिकली आपके ना 62,500 होती है इंस्टीट्यूशन फीस और ट्यूशन फीस, सिक्सटी ओके। टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और इसके अंदर 16,500 लगते हैं मैथ्स के, तो अराउंड 76 to 77,000 ये एक सेमेस्टर का होता है। ओके। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक साल का कितना होगा जब डबल बिल्कुल करना उसे। बिल्कुल। और लोन ठीक है, फैसिलिटी के अब बारे में? बात आती है कि लाइक, हाँ, तो लोन है ना, हमारी एसबीआई ब्रांच है जहाँ से बच्चे लोन लेते हैं, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी होती हैं जो लोन लेती हैं। तो हम्म। एज सुन एज लाइक आप एनआईटी में एंटर करोगे, तो आपको ना हर टाइप के सीनियर मिल जाएंगे, ठीक है। आप उनसे पूछ सकते हो कि आपने किस तरह से लोन लिया था, क्या क्या स्कीम्स है, उन सब के लिए वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो आपको लोन है ना बड़ा इजिली मिल जाता है। तो लाइक यही सजेशन है कि भाई लाइक फी कंस्ट्रेंट को लेके कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि यार फीस बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका सब कुछ हो जाता है। एनआईटी एडमिनिस्ट्रेशन भी इतना हेल्पफुल होता है, वो भी अपने एंड से बहुत सारी हेल्प कर देता है, एक एलुमिनी फंड होता है, सब कुछ होता है। तो उसकी टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं, आप बस मेहनत करो, निमसेट में अच्छी रैंक लाओ, बाकी सब हो जाएगा। बिल्कुल यार, बहुत अच्छी बात करी। एल्यूमिनाई फंड भी है आपके पास, सब कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा है, बस आपको रैंक लानी है। तो यार अभी तक जो एनआईटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा वो बता दो। और कौन सी रैंक तक कौन सा एनआईटी मिल जाएगा, मतलब जमशेदपुर हमें कौन सी रैंक तक मिल जाएगा, ये भी बता दो। मैं आई वॉज फ्रॉम जनरल, तो मुझे 586-87 तक मिल गया था। हम्म। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि यार 590 तक आपको एनआईटी जमशेदपुर मिलने के चांसेस हैं। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यार बस यही है कि आपके जो ग्रेजुएशन से आओगे उसमें 60% से अबव होना चाहिए, और एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जरूर होना चाहिए। हम्म। बाकी वो 10th 12th का इतना कंसिडरेशन नहीं करते हैं। ठीक है। तो यार इसके अलावा प्लेसमेंट्स कैसी हैं, एवरेज पैकेज कितना जाता है और मैक्सिमम पैकेज कितना जाता है, थोड़ा उसके बारे में भी आइडिया दे दो।
लाइक मैं अगर अपने लास्ट हमारे सीनियर्स की बात करूं तो उसमें से यार हमारे ना 2 सीनियर अमेजोन में प्लेस हुए थे, जिसका सीटीसी अराउंड 27 लाख था। ठीक है, सॉरी 2 नहीं 3 हुए थे। एक हमारी मैम थी, उनकी भी इंटर्नशिप लग गई थी। ठीक है, उसके अलावा बाकी कंपनीज भी काफी आई थी। तो मैक्सिमम की बात करें तो इट्स अराउंड 27 सीटीसी जो जा रहा है लास्ट टाइम का। ओके, एंड एवरेज की बात करें तो यार जो ये होता है ना, एक स्लैब होता है 8 लाख to 10 लाख। ओके इसके बीच में बहुत सारी कंपनीज आती है एमसीए के लिए। ओके तो एवरेज में इसी को लेके चलूंगा कि 8 to 10 लाख आप एवरेज सोच सकते हो, और मैक्सिमम तो यार आप कितना भी निकाल सकते हो, आपके अंदर बस स्किल्स होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। कंपनी सारी आती है, बेसिकली बच्चे को मेहनत करके उसमें क्रैक करना पड़ता है इंटरव्यू। हाँ बिल्कुल। और ये बताओ यार कि एमसीए और बीटेक साथ बैठता है यहाँ पर भी प्लेसमेंट के लिए, और कितना टफ कंपटीशन मिलता है बीटेक से? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वासु। वैसे देखो, हमें ना साथ बैठते हैं एमसीए बीटेक, हम बिल्कुल साथ बैठते हैं प्लेसमेंट में। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो एमसीए को लो नहीं करती, वहीं कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो बीटेक को लो नहीं करती है। ठीक है, जैसे लाइक अभी हमारे में एक सर्नर आ रही है, तो वो सिर्फ एमसीए को लो कर रही है। एनआईटी कैलिकट में सिस्को आई, वो भी सिर्फ एमसीए को लो कर रही है। ठीक है, ऐसे ही अभी बीटेक में सैमसंग आई थी, तो उसने एमसीए को लो नहीं किया था, सिर्फ बीटेक को लो किया था। अच्छा। ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे कुछ जो टेक काइंड्स आती है, जैसे हमारे में अमेजोन आई थी, एवेलारा आई थी, उन्होंने सबको अलो किया था। अब इससे क्या होता है कि यार जैसे सब बैठेंगे तो वही है कि कंपटीशन, यार ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे समझ में आता है बच्चे ऐसा कहते हैं कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। जब कंपनी आपको प्लेसमेंट देने के लिए आती है, तो उनके माइंडसेट में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो 10 बंदे लेगी या 12 बंदे लेगी। जितने बंदे उनकी स्किल सेट को मैच करेंगे, जितनों में टैलेंट होगा, वो सबको लेके जाएगी, चाहे वो 100 बंदे हो या वो एक भी ना हो। ऐसा भी होता है, कई कई कंपनी आती है, एक भी बंदा नहीं लेके जाती, कई कई आती है 10 बंदे भी ले जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और आपके अंदर कितनी स्किल्स है, उससे डिपेंड करेगा। बाकी कोई भी सेक्टर डिपेंड नहीं करेगा आपकी प्लेसमेंट। कि साहिल ने बहुत अच्छा आंसर दिया है अभी तो। और जो ये हाइप बना रखी है बीटेक और एमसीए का, जो कंपटीशन चलता है यार, बीटेक वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, एमसीए वालों को कम मिलती है, ये हाइप इस क्वेश्चन के बाद अब बंद हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छा आंसर दिया। जिसके पास स्किल्स है वो ज़रूर कोडिंग क्रैक करेगा इंटरव्यू, और ऑब्वियसली अपनी ड्रीम कंपनी में प्लेस हो जाएगा। तो ये सब एक तरीके से कह सकते हो कि आप भ्रम है। और हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद कि यार जमशेदपुर को किस तरीके से आप रेट करते हो ओवरऑल, कि अगर किसी को जमशेदपुर आना हो तो ओवरऑल क्या रेटिंग देते हो आप? यार रेटिंग तो यार कुछ चीजों को दी जाती है। जमशेदपुर तो अपने आप में क्या एक्सपीरियंस है, और बिल्कुल। एक्सपीरियंस अच्छा हो या बुरा हो, दोनों में फायदा होता है। तो आप आओगे, आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बुरा होगा तब भी बहुत कुछ सीख के जाओगे। तो लाइक मैं इसे रेट नहीं कर पाऊंगा, बट ये कि एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग है जो जमशेदपुर है। बिल्कुल यार, बहुत अच्छा आंसर था ये। तो यार अब तक हमारे सारे बेसिक क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, और आपको पता लग गया होगा कि जमशेदपुर कैसा कॉलेज है और कौन कौन सी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए। इसके बाद यार जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे, जो भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, तो वो क्वेश्चंस थोड़े बहुत पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एवरेज पैकेज ऑफ एमसीए रिक्रूटर्स एट एनआईटी जमशेदपुर, एवरेज पैकेज। एवरेज यू कैन टेक 7 to 9। ओके ओके। तो आर देयर कंपनीज हु कम टू रिक्रूट स्टूडेंट्स बिलो 60% इन 12th रिजल्ट? बहुत बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि यार 60% से कम है मेरी 12वीं में, तो यार क्या मैं प्लेस हो सकता हूँ, क्या मैं ऐसी तैयारी कर रहा हूँ? हाँ, आप बिल्कुल प्लेस हो सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका है, तो कंपनीज आती हैं जिनका बिल्कुल भी नो क्राइटेरिया होता है। तो अब इस चीज की टेंशन मत लो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जरूर, बट लिमिटेड होगी पर मिलेगी। ओके। तो यार अगला क्वेश्चन ये है कि आपका क्या स्कोर था निमसेट में अपने टाइम में, जो कि था 2018? तो यार मुझे स्कोर सच में एग्जैक्टली याद नहीं, बस मुझे पता है मेरी रैंक 586 थी। ओके। मैं इतना कभी सोचा नहीं था कि यार स्कोर वगैरह देखें। बिल्कुल यार, और ऑब्वियसली उसको जमशेदपुर इतना अच्छा कॉलेज तब भी मिला है। तो इसके बाद यार अगला क्वेश्चन ये है कि हॉस्टल, मेस और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? और दूसरा इसी में ही क्वेश्चन है कि एनी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस इन हॉस्टल। और इसके अलावा है प्लेसमेंट और टॉप कंपनी, जो आप बता चुके हो। चौथा ये है मार्क्स एंड रैंक फॉर एनआईटी जमशेदपुर, जो कि आप बता चुके हो। तो मेन आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि एनी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर एनआईटी हॉस्टल। यार इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा, भी बिल्कुल नया बन चुका है। और देखो यार, ऐसे रूल का तो मैं क्या बताऊं यार, बड़ा फ्री माइंडेड सा है। कोई ऐसा कुछ खास रूल्स नहीं है, ना कोई ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, तो बड़ा फ्रेंडली सा माहौल है, ओके तो आपको मजा आएगा। ओके।
तो यार आपको पता लग गया होगा, काफी अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा हॉस्टल है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि यार यहाँ पर जो भी बिग कंपनीज हैं, कौन कौन सी टॉप बिग टेक कंपनीज आती हैं, उनके थोड़े बहुत नाम बता दो कि पता लग जाए यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए कौन सी कंपनीज आती हैं। यार लाइक देखो, मैं एमसी स्पेसिफिक बात करूं तो अभी करंट की बताता हूँ। करंट में यार देखो, पहले आई थी अमेजोन आई थी, हम्म। ठीक है, जो 27 सिटी से लेके आई थी, हम्म। ठीक है। गोल्डमैन सैक्स भी आती है हम्म। जो अराउंड 30 सिटी से लेके आती है। एवेलारा भी आई थी जो 22 लाख का सिटी से लेके आई थी। हम्म। तो ये 3 कंपनी जो अभी तक आ चुकी है। लाइक इससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि हाँ यार, कंपनी आएगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यार अभी तो बाकी ईयर टू स्टार्टिंग ईयर है और डिपेंड बीच करती में रहती आगे है हर जाके चीजें। भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं। हाँ बिल्कुल, आती रहती है यार, वो चलता रहता है, पूरा सीजन है, ये चलेगा। ओके। ओके, तो यार ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि टॉप 5 एनआईटी तो सबको पता है, तो यार जो उसके बाद जो एनआईटीज आते हैं उनमें से कौन सा एनआईटी सबसे ऊपर है, मतलब टॉप 3 उसमें आप बता सकते हो कोई? यार जैसे कि यार जो तुमने टॉप 5, यार जो क्लासिफिकेशन होती है ना, वो क्लासिफिकेशन भी है ना, एनआईआरएफ रैंकिंग के थ्रू करते हैं। वो रैंकिंग भी जो जनरेट होती है वो ना बहुत सारे फैक्टर पे होती है कि वहाँ रिसर्च कितनी चल रही है, पीजी स्कॉलर कितने हैं, यूजी स्कॉलर कितने हैं। और बेसिकली यार, अब तो हमारे दोस्त हैं जो वो हर एनआईटी में है, तो हमें ना कोई ऐसा डिफरेंस नहीं लगा कि उनके एनआईटी में कुछ अलग हो रहा है या हमारी में कुछ अलग नहीं हो रहा है। ठीक है, बेस्ट थिंग इज यार, आप अच्छा परफॉर्म करो, अपना स्किल सेट डेवलप करो और किसी भी एनआईटी में जाओ और वहां पे बस मेहनत करनी है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिल्कुल। मेरा तो बस यही मानना है कि यार तुम रेटिंग वेटिंग के चक्कर में मत पड़ो, जो रैंक आए सेटिस्फाई रहो, जाओ वहां पे अपनी मेहनत करो और फिर बस अच्छी जगह प्लेसमेंट लग जाएगी, फिर मजे करना। बिल्कुल यार, बिल्कुल सही कहा साहिल ने। इसके बाद यार अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा एनआईटी जमशेदपुर आए या एचसीयू आए, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो कौन सा बढ़िया ऑप्शन है? यार एनआईटी जमशेदपुर है यार, क्योंकि आपको एक टैग मिलेगा एनआईटी का, और वो टैग है ना आपको आपके करियर में आगे बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, तो यार एक ये भी क्वेश्चन आता है कि जो टॉप एनआईटीज हैं, क्या उसमें कुछ डिफरेंस है, और लास्ट के एनआईटीज, मान लो कि कोई लास्ट के एनआईटीज हैं, उनमें कुछ डिफरेंस है? हाँ यार, डिफरेंस है ना, बस ये जनरेट हो रहा है जितना मैंने अब तक अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि डिफरेंस बस इतना सा है यार, उन पे ना बस थोड़ी एडवांटेज ये है कि वहां ना थोड़ी ज्यादा कंपनीज आ जाती है। ठीक है, वो ज्यादा भी आ जाती होगी भाई, उनकी रैंकिंग अच्छी, तो कंपनी सोचती है चलो हम यहाँ से हायर करते हैं। ठीक है, लेकिन वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि जितना हम सोचते हैं। यार ठीक है, मुझे जाना है तो बस एनआईटी त्रिची में ही जाना है, मैं बाकी को कंसिडर ही नहीं करूंगा। ऐसा यार कुछ भी नहीं होता है। यार हम कुछ हमारे बंदे ऐसे हैं जो पता नहीं आज कितने सक्सेसफुल होके बैठे हैं, कुछ उनके हैं। तो ये आपको एनआईटी पे डिपेंड नहीं करेगा, वहां पे भी कंपटीशन इतना है, वहां पे भी। जब एक बात देखो ना, जब एनआईटी त्रिची है, वो एमसीए के लिए भी इतना अच्छा है और बीटेक के लिए भी इतना अच्छा है। बिल्कुल। तो आप इमेजिन कर सकते हो कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है वहां पे, बीटेक वाले भी होंगे, आप भी होगे। तो इसलिए जो है आपका स्किल सेट है, तो जितना अच्छा आपका स्किल सेट होगा वो आप वहां से निकाल ले जाओगे। बिल्कुल। इसके हाँ जी अलावा अगला बिल्कुल। क्वेश्चन ये है कि व्हेन डिड यू प्रिपेयर एंड व्हाट टाइम, मतलब कितना टाइम लगा आपको प्रिपेयर होने के लिए निमसेट की अच्छी रैंक लाने के लिए? यार मैं तो बस भाई लास्ट के ना 3-4 महीने ही पढ़ा था। ठीक है, और पढ़ना यार इफेक्टिव हमारा इसलिए था क्योंकि हमने यार 5-6 बंदे थे जो ग्रुप में पढ़ते थे। लाइक इतना कभी बर्डन नहीं हुआ, मस्ती में अपना पढ़ते रहे, साथ साथ अपना एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते रहे, तो सब कुछ ऐसे साथ साथ करते रहे, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया हमने कभी। ओके, तो यार आपको पता लग गया होगा कि अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, साहिल के कंसेप्ट बहुत रिवाइज थे, अच्छे थे, और प्रैक्टिस भी अच्छी थी। अगर कंसेप्ट अच्छे होंगे तो आपको यार अच्छा एनआईटी मिल सकता है। इस तरीके का कोई टाइम स्पैन जैसी कोई चीज़ नहीं होती कि यार 2 साल चाहिए, आपको 1 साल चाहिए पूरा पूरा खत्म करने के लिए मैथ्स या फिर पूरा सिलेबस निमसेट का। तो ये बहुत बंदों का ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है यार कि अगर कोई बीएससी, मतलब मान लो कि कोई 12th पास है, तो उसके पास कौन सा बढ़िया ऑप्शन है, बीटेक, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज, या फिर एनआईटी से एमसीए करना, मतलब बीएससी एमसीए? हाँ यार, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, जिस बंदे ने भी पूछा है। तो ये डाउट है ना हमारे टाइम में भी था, हमें ना अभी बैठ के एनालाइज करते हैं कि बीएससी 3 साल और एमसीए 3 साल या बीटेक 4 साल। दोनों क्वेश्चन सब डिफिकल्ट होता है, क्वेश्चन बड़ा इजी है। बीटेक 4 साल, बीएससी 3 साल और एमसीए 2 साल। तो मैं प्रेफर करूंगा रादर देन गोइंग फॉर बीटेक फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज, आप बीएससी कर लो और एनआईटी से एमसीए कर लो। 5 साल हुए और इसमें आपके पास एक यूजी डिग्री होगी, एक पीजी डिग्री होगी, बिल्कुल। तो आपके पास पीएचडी के लिए भी बड़ा स्कोप रहेगा। ओके, बिल्कुल यार, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि एमसीए अब 2 साल की होने वाली है, तो यार आपके पास दोनों डिग्रीज आ जाएंगी।
अ, अगला क्वेश्चन ये है यार, कौन सी बुक से आप पढ़े थे बताओ थोड़ा बहुत, हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या सजेशन रहेगी कि जो बंदे स्टार्ट करने वाले हैं या 2021 में पेपर देने वाले हैं, वो किस तरीके से तैयारी करें, थोड़ा बहुत आइडिया। यार मैंने भाई अरियन की बुक ली थी, वो एक आती है बुक, उसमें सब कुछ होता है। तो यार मैं उसके ना क्वेश्चंस करता रहता था। मैंने कुछ ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं किए थे उसके, पर जितने किए थे ना वो मैंने रिपीटेटिव किए थे। लाइक एक हफ्ते में मैंने एक छोड़ के एक क्वेश्चन कर लिया, अगले हफ्ते में फिर ऑल्टरनेट कर लिए। तो मैं रिवीजन में हमेशा टाइम टू टाइम करता रहता, तो मेरे दिमाग में ना वो चीजें बिल्कुल सेट थी। तो यार हम्म। तुम भी है ना ऐसे ही अप्रोच करो चीजों को, कि ज्यादा बुक्स के पीछे मत भागो, कोई एक बुक उठाओ जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल लगता है, और उसको बार बार उसके क्वेश्चंस लगाते रहो, तो आराम से निकल जाएगा, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म। तो यार यही सब हमारे क्वेश्चन थे जो भी व्यूअर्स पूछना चाहते थे। तो हमें एक बेसिक आइडिया पता लग गया है और काफ़ी कुछ पता लगा है एनआईटी जमशेदपुर के बारे में और साहिल के बारे में कि उसने किस तरीके से प्रिपेयर करा। तो साहिल, एक बारी लास्ट टाइम आप बता दो कि यार एनआईटी जमशेदपुर आपको किस तरीके का लगा और क्या आपका एक्सपीरियंस था, जो भी आपने 2 साल 3 साल अभी आपको हुए हैं वहाँ पर, किस तरीके का क्या एक्सपीरियंस था आपका। यार मुझे एनआईटी जमशेदपुर बड़ा अच्छा लगा यार, बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ पे, मेरे बैचमेट हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं। सब बड़े हेल्पिंग, एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। लाइक आपस में ना हम ये चाहते हैं कि हर बंदा ना ग्रो करे, तो हम्म। इतना अच्छा माहौल है जो मुझे और कहीं नहीं दिखा। कि बस मुझे वही चीज वहाँ की सबसे बेस्ट लगती है कि सब बहुत हेल्पिंग है, बहुत केयरिंग है। तो लाइक आपको ना बड़ा मजा आने वाला है, आप ना एक एनआईटी का फैमिली का पार्ट होने वाले हो, एनआईटी जमशेदपुर फैमिली का। और लाइक भाई अगर आपको एनआईटी जमशेदपुर मिल रहा है ना तो बस ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब मजा आएगा। बिल्कुल। तो यार आपको पता लग गया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो देख लेना, वहाँ पर मैंने बहुत सारे एनआईटी के स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू ले रखा है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। तो एक बारी फिर मैं साहिल का थैंक यू करूँगा कि उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करा, अपनी नॉलेज से एनलाइटन करा कि यार एनआईटी जमशेदपुर कैसा है या निमसेट के लिए उनको कैसे स्टडी करना चाहिए। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।